हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में गबन उपन्यास का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गबन के दूसरे पार्ट में प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें, वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को जो है ज़रूर देखें। और उसके साथ ही साथ अमीर खुसरो की पहेलियाँ वो भी 2 पार्ट में अपलोड किया हुआ है और उसके क्वेश्चन आंसर यानी MCQ भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि हमारे जो है उपन्यास के दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है। पहले पार्ट के आखिरी में उसकी जो अभिलाषा थी वो पूरी होने वाली थी, यानी जालपा की अभिलाषा थी, खुशी थी कि उसकी शादी होगी और उसके ससुराल से चंद्रहार आएगा। दूसरे पार्ट में बताया जाता है मुंशी दीनदयाल के जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय व्यक्ति थे। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे, अदालत में उठना बैठना रहना सब कुछ था। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे की भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सुलूक न था, वो सभी के साथ, उनका स्वभाव ही ऐसा था और सभी के साथ ऐसे ही करते थे। यह बात भी न थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। अजी नहीं नहीं मुंशी जी, आप तो जानते ही हैं रिश्वत मेरे उसूल के खिलाफ है, इन्हें वापस रखिए। शायद इसीलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते देखा था, किसी को दुर्वासनों के पंजे में फंसते हुए देखा था। ऐसे उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनका यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम की ही होती है और वो हराम में ही जाती है। यह बात वो कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपये की भुगत बहुत कम थी। 50 रुपये सैलरी में 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते थे, स्त्री गहनों को तरसती थी, पर दयानाथ विचलित न होते थे, परेशान न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा था। पिता ने साफ कह दिया था, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो, अपने मेहनत से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन उसका पुत्र रामानाथ, तो रामानाथ में इतनी लगन ना थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा करता। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद अजी बेटी के लिए बर तलाश कर रहा हूँ और लड़का घर में मौजूद है। मुंशी जी, इन्हें तो आप हमारी बरखुरदारी में दे। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपये थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर उनकी पत्नी जागेश्वरी ने हट किया, जिद किया और जिद से काम लिया। इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी के बातों में उनको मानना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। कारण यह था कि उसके सामने आई हुई बहुएं आज जो है पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें से मिल गई, मतलब उसको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है न जायदाद है, न धन है इसके पास न जायदाद है। लड़के पर कौन रिश्ता है? लोग तो धन देखते हैं। इसीलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। वो जीतती है। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझ में समाई नहीं है, मुझ में वो ताकत नहीं है कि ये सब मैं संभाल सकूं। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। बोले मुझे बहुत गलत लग रहा है कि जो रमानाथ है वो खुद के पेट का जो है पालन नहीं कर पा रहा है, मैं उसका विवाह करा दूं तो एक स्त्री आ जाएगी, फिर वो कैसे रहेगा।
फिर रुपये की भी तो फिक्र है, रुपया भी चाहिए। 1,000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहने के लिए अलग चाहिए। कानों पर हाथ रखकर कहते, ना बाबा, यह बोझ मेरे मन का नहीं है, यानी मैं इसे नहीं संभाल सकता। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर ना हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा, है ना, कुछ वहां से भी तो आएंगे। लेकिन इस बात पर जो है दयानाथ कहते हैं, मैं उनसे मांगने कुछ नहीं जाऊंगा। बोले, तुम्हारे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता, हाँ मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल पोढ़े आदमी हैं, सब कुछ जानते हैं, और फिर यही एक संतान है उसकी अकेली, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे। दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे चाहे एक न दे, मैं ना कहूँगा कि दो और ना कहूँगा कि मत दो। कर्ज में लेना नहीं चाहता, बोले कर्ज में लेना नहीं चाहता, और लूँ तो दूंगा किसके घर से, और अगर कर्ज ले भी लिया तो किसके घर से दूंगा, कैसे दूंगा। उसकी पत्नी जो है जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1,000 से कम न देंगे, यानी जब तिलक होगा तो 1,000 तो देंगे ही देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है, गहनों का प्रबंध किसी सर्राफे से कर लेना, है ना। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी न देंगे, वही रुपये सर्राफे को दे देना, 200-400 बाकी रहे वह धीरे धीरे चुका जाएंगे, बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका, जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसे सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए, कहीं नौकरी लग गई। बोली, बहू आ जाएगी तो जो है उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना, अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है, मतलब जब तक गले पर वो प्रेशर मतलब नहीं आया खुद पर, तभी तक यह कुलेले हैं, तभी तक ये जो है बेकार बैठे। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ, और जब प्रेशर आएगा तो सारा नशा दूर हो जाएगा, कमाना पड़ेगा ही। निकम्मा को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इसने कहा, जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था कि मैं हार गया, और वो अखबार लेकर के पढ़ने लगते थे। इसी के साथ जो है गबन का जो दूसरा पार्ट है वो भी ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें, और अगर कोई और क्वेरीज है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।